सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से और काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है, 21,380 के पास कर रहा है कारोबार। हांगकांग के बाजारों से भी अच्छे संकेत है, 0.5% ऊपर। कोरिया के बाजार 1.25% और जापान के बाजार भी करीब 1.25% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार हल्के हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती संकेत हैं वो ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ बड़े कंसर्न्स नजर नहीं आ रहे फिलहाल एशियन मार्केट से। लेकिन अन्य संकेत कैसे हैं और दुनिया भर के बाजारों में कल किस तरह का कारोबार देखने को मिला, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर एशियाई बाजार की बात जैसे आप कह रही थी, वहां पर भी ज्यादातर बाजार हरे निशान में दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी है। अमेरिकी बाजारों में कल शानदार तेजी दिखी। डाउ जोन्स करीब 322 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। नैस्डैक और S&P 500 ये दोनों इंडेक्स भी 1 से 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक दिन की मुनाफा वसूली के बाद वापस से अमेरिकी बाजारों में तेजी लौट आई है। सैंटा रैली कह सकते हैं कि वापस से जारी है और लगातार 8वें हफ्ते उम्मीद है कि अमेरिकी बाजारों में तेजी जारी रहेगी। आधे से 1% के आसपास की अब तक इस हफ्ते भी तेजी दिख रही है। अब कुछ ट्रिगर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कल तीसरी तिमाही के जीडीपी के जो नंबर थे, बाजार का अनुमान था 5.2% का, आया 4.9%, यानी बाजार अनुमान से थोड़े कमजोर जरूर थे। इसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो आए वीकली बेसिस पे वो अनुमान से कम थे। वो 2,15,000 का अनुमान था, आया 2,05,000 के आसपास। आज अहम डेटा है पर्सनल इनकम का, कंज्यूमर स्पेंडिंग का और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। और इसमें से अगर आप कोर पीसी के अगर डेटा देखें तो उस पर फेड की काफ़ी नज़र रहती है, क्योंकि उसमें फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी जो काफ़ी वॉलेटाइल चीज़ें होती है वो शामिल नहीं किया जाता है। तो वो रीडिंग भी फेड की नज़र पर रहेगी। तो ये काफ़ी अहम डेटा है जिन पर आज बाजार की नज़र होगी। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो कल 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का हल्की तेजी जरूर दिखी, लेकिन अभी भी 3.9% के नीचे ही है। जुलाई के निचले लेवल के आसपास ही अभी भी है। डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे है। कच्चा तेल दायरे में अब कह सकते हैं 80 के ऊपर जाने के बाद अब 80 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज शुरुआती कारोबार में 80 के आसपास फिलहाल दिख रहा है। गोल्ड में कल फिर से तेजी दिखी। कॉमेक्स पर गोल्ड $2,060 के ऊपर निकल चुका है। डॉलर बॉन्ड यील्ड में जो नरमी या जो एक कंसोलिडेशन चल रहा है उसका भी फायदा मिल रहा है और उम्मीद हो रही है कि अगले साल हो सकता है कि फेड 3 नहीं 5 बार भी ब्याज दरें कटौती कर सकता है। इस तरह का अनुमान भी बाजार लेकर चल रहा है। तो ये सारे संकेत बाजार के लिए, आपके लिए जो भी है, आज खराब नहीं दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं। आज फिर से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद करनी चाहिए घरेलू बाजार से। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो यूएस जीडीपी के जो कमजोर आंकड़े आए हैं, अब उससे बाद रेट कटौती के जो संकेत थे वो बढ़ तो गए हैं, लेकिन 3 बार के बजाय अब 5 बार कटौती की बातें फिर से होने लग गई हैं और इस उम्मीद में बाजार चल रहा है। नेगेटिव चीज़ों को साइड में रखे बाजार सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस कर रहा है और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी का जो सेशन है, कल की मुनाफा वसूली के बाद बाजार में आज फिर से तेजी का दौर दिखाई दे रहा है। वहां से संकेत अच्छे मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत आज ठीक ठाक ही है। एक बार